पुलिस तो झूठा इनकाउंटर कैसे माना जाए, उसको हम कैसे मान सकते हैं जब उसका दांत टूटा इनकाउंटर होता है, सामने मुठभेड़ होती, गोली चलती, दांत नहीं ना टूटता, दांत से मुंह से गोली लगती है यहाँ पे तो पूरा जबड़ा करके क्रॉस करके निकल। सबसे महंगा इनकाउंटर उत्तर प्रदेश का हुआ है, जो मतलब मारता कोई और है और पुलिस कहती है अपने मत्थे ले लेती है। देखिए जैसे लगातार हम आजमगढ़ ज़िले में जितने इनकाउंटर हुए हैं और सभी लगभग सभी इनकाउंटर स्थल पे हम लोगों ने उस परिवार से मिला गया। सलाम दुआ तो हो सकता था, ये सब चीज़ें अगर बंद हो गई वो लोग अगर इतने बड़े सामंती सोच के हैं कि भाई सबको दबा के रखो पूरे गांव वालों को, तो ये ऐसा होता है उन लोगों के दरवाजे पे अभी तुम ही चले जाओ, सलाम नहीं करोगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े जो घर पे रहेंगे उनके घर और आना आ जाएगा कि हमको सलाम नहीं किया। कि बादशाही हुकूमत रहे पहले, जैसे पहले जमींदारों के सामने से कोई जाए तो कि मतलब अगर पीछे से प्रजा तो प्रजा बन के रहे, ऐसा उन लोगों की सोच है। क्या वो पहले जमींदार थे? क्या कुछ भी नहीं थे उन लोग, कुछ भी नहीं थे। पैसा वो लोग को पैसा कमाने का इतिहास कैसा है? पैसा वो दुबई में जाके क्या किए, 2 नंबर से कि 3 नंबर से वैसा पैसा कमा के बस बम फोड़े हैं। ऐसा सबको परेशान करते हैं जितने गरीब हैं। एक आदमी थोड़ी ना, हम ही थोड़ी ना परेशान है, बहुत परेशान है। इससे पहले एक बेवा औरत गांव में थी, उसको मार पीट के भगा दिए गांव से, वो भाग गई बेचारी। बहुत से ऐसा कांड हुआ। इससे पहले पुरानिया जितने 65 साल के थे उन लोगों को वोट नहीं देते थे, रात में बाहर सोते, सबको मार दिए, सबको मारे पुरानिया जितने। जमीन भी मतलब खरीद के हड़प तोड़ क्या वैसे कुछ है? बहुत सी पोखरा कब्जा कर करके बैठे हैं, इधर उधर बैठे हैं। जैसे हम तो उतने जानकार नहीं, अभी कागज पत्तर खुड़ेरा जाए तो बहुत कुछ निकल जाएगा। देखिए ये था एक मामला है यहाँ मंगरावा गांव का। ऐसे आजमगढ़ में और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मामले मिलेंगे, सरामीर में, हाजीपुर में या मंगरावा का, और फिर कह लें तो कई सारे ऐसे मामले पड़े हुए हैं जो पुलिस अपने गलतियों को, नाकामियों को दबाने के लिए उसको अंधे कहते काल कोठरी में डाल के छोड़ देती, जहाँ कोई गुमनाम एक रास्ता, जहाँ कोई उसका पता नहीं चलता। लेकिन ये गुमनाम है, ये बेचारे, इनकी ज़िंदगी क्या होगी, उनकी बीवी की ज़िंदगी कैसे चलेगी, उनके बच्चों कैसे चलेगी, उनकी माँ मर गई हैं, परिवार आगे कैसे बढ़े। जो पुलिस लोगों की सुरक्षा की बात करती है, आखिर में वो अपने उनके हाथ क्यों बंधे हुए हैं काम करने के लिए। वही पुलिस अगर इतना अतीक अहमद को देखा जाए तो उन्होंने जो सज़ा दे रही थी उस पुलिस, उनको पूरा देश इस बात सख्ते में था। लेकिन ऐसे और जो अपराधी माफिया पनप रहे हैं उनको कब सज़ा मिलेगी? हम किसी दूसरी कड़ी में तब तक मिलेंगे, तब तक लिए नमस्कार। ब्रिजेंद्र यादव, आजमगढ़। कि बादशाही हुकूमत रहे पहले, जैसे पहले जमींदारों के सामने से कोई जाए तो कि मतलब अगर पीछे से प्रजा तो प्रजा बन के रहे, ऐसा उन लोगों की सोच है। क्या वो पहले जमींदार थे? क्या कुछ भी नहीं थे उन लोग, कुछ भी नहीं थे। पैसा वो लोग को पैसा कमाने का इतिहास कैसा है? पैसा वो दुबई में जाके क्या किए, 2 नंबर से कि 3 नंबर से वैसा पैसा कमा के बस बम फोड़े हैं। ऐसा सबको परेशान करते हैं जितने गरीब हैं। एक आदमी थोड़ी ना, हम ही थोड़ी ना परेशान है, बहुत परेशान है। इससे पहले एक बेवा औरत गांव में थी, उसको मार पीट के भगा दिए गांव से, वो भाग गई बेचारी। बहुत से ऐसा कांड हुआ। इससे पहले पुरानिया जितने 65 साल के थे उन लोगों को वोट नहीं देते थे, रात में बाहर सोते, सबको मार दिए, सबको मारे पुरानिया जितने। जमीन भी मतलब खरीद के हड़प तोड़ क्या वैसे कुछ है? बहुत सी पोखरा कब्जा कर करके बैठे हैं, इधर उधर बैठे हैं। जैसे हम तो उतने जानकार नहीं, अभी कागज पत्तर खुड़ेरा जाए तो बहुत कुछ निकल जाएगा। देखिए ये था एक मामला है यहाँ मंगरावा गांव का। ऐसे आजमगढ़ में और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मामले मिलेंगे, सरामीर में, हाजीपुर में या मंगरावा का, और फिर कह लें तो कई सारे ऐसे मामले पड़े हुए हैं जो पुलिस अपने गलतियों को, नाकामियों को दबाने के लिए उसको अंधे कहते काल कोठरी में डाल के छोड़ देती, जहाँ कोई गुमनाम एक रास्ता, जहाँ कोई उसका पता नहीं चलता। लेकिन ये गुमनाम है, ये बेचारे, इनकी ज़िंदगी क्या होगी, उनकी बीवी की ज़िंदगी कैसे चलेगी, उनके बच्चों कैसे चलेगी, उनकी माँ मर गई हैं, परिवार आगे कैसे बढ़े। जो पुलिस लोगों की सुरक्षा की बात करती है, आखिर में वो अपने उनके हाथ क्यों बंधे हुए हैं काम करने के लिए। वही पुलिस अगर इतना अतीक अहमद को देखा जाए तो उन्होंने जो सज़ा दे रही थी उस पुलिस, उनको पूरा देश इस बात सख्ते में था। लेकिन ऐसे और जो अपराधी माफिया पनप रहे हैं उनको कब सज़ा मिलेगी? हम किसी दूसरी कड़ी में तब तक मिलेंगे, तब तक लिए नमस्कार। ब्रिजेंद्र यादव, आजमगढ़। बंदूक उनके पास सरकार लाइसेंसी है या प्राइवेट असला है? भाई अल्लाह अलम जाने, प्राइवेट है, लाइसेंसी है। लाइसेंसी होगी 1, 10 होगी चोरी की। तो पुलिस में मामा के लड़के को खूब गाली देगा, खूब करेगा। अब तुम तो करेगा जो कि उनसे तो बिगड़ा हुआ है, और करके पूरा भेद लेकर उसके बाद लिकोशन भेज देगा, उसके बाद
करवा देगा काम। तो गेम हो जाएगा। है सामा तो पूरा जो है, जो कहाँ से कुछ होता है वो तो सामने नहीं आएगा, मगर पूरा डील वही करता है। क्या गाँव के प्रति, आप लोगों के प्रति कैसे क्या सहानुभूति गांव वाले देते हैं आपको? गांव वाले सब मिलजुल के सब ठीक ठाक है बस। तो ये खूनी जंग तक इतना क्यों पहुंच गए, ऐसा कैसे हो गया? और कैसे उनके बच्चे हैं, उनके परिवार वाले कैसे, क्या है? भाई बच्चे कोई नहीं, माँ है और भाई है, उसी फिक्र में जो है बाप भी ख़त्म हो गए। उन लोग को आरोपी बनाया कि नहीं बनाया पुलिस ने? भाई कुछ नहीं, अब ये तो सब उसका खेल है ना, पैसे का। ये हो सकता है, और फिर वहाँ ले जाके काउंटर होगा तो उसकी बदन न थोड़ी न तोड़ी जाएगी, दांत थोड़ी तोड़ा जाएगा, आँख थोड़ी फोड़ी जाएगी। आँख भी फोड़ी है, दांत। पानी मांगा, पानी मांगने के बाद जो बता रहा है मनुआ का काउंटर हो गया है मड़ियाहू में। आपके गांव के लोग? हाँ गांव के लोग, वो ये लोगों ने बगल उनको में पकड़ा, मत उठाया, मत वहाँ पकड़ा? से, हाँ यहाँ से पकड़ के उसको ले जाके यहाँ जो है कहीं मारे। ठीक। फिर 900 जब गांव वालों ने पकड़ा तो पुलिस के हाथ कैसे चला गया वो? तो वही सोचो। ठीक है, सच। आज हम पड़ताल पे निकले हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पिछले जो योगी सरकार का कार्यकाल चला, अब तक चला, उसमें कितने ऐसे युवा हैं जिनका इनकाउंटर हुआ है, जिनको पुलिस ने इंजरी पहुंचाई है, और जिनको साजिश के तहत फंसाया गया हो या मारा गया हो या इनकाउंटर दिखाया गया हो। हम उसके ऊपर बात करने आए हैं आजमगढ़ के मेहनगर के पास मगरावा गांव में आए हैं। यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी है, इन लोगों का आरोप है कि ये अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे महंगा इनकाउंटर हुआ है। पकड़ते कोई और हैं, मारती कोई और है, मारता कोई और है, और पुलिस दिखाती है इनकाउंटर। ये इसका सार है। हम बात करेंगे, उनके घर वाले मिले हमसे। ये बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है इमरान। इमरान भाई, बताइए आपको जो हुआ है सब काम कैसे हुआ, क्या लगते थे आपके वो? भाई वो हमारा भाई है, सगा भाई, छोटा। अच्छा। और बहुत अच्छा संबंध था सबसे। बाजार से लेके अगल बगल वो पानी का प्लांट चलाता था और कंपाइन भी चलाता था, मशीन थी, मशीन। उसके बाद जो है फिर थोड़ा सा तू मैमा हुई थी ये इलेक्शन में, तो बस यही अब जो है हासिम और उधर से सामा और ये जो है राशिद, ये सब सोचे ये सामने कैसे आ गया, इसको जो है कुछ करना है। तो यही सब अपना दौड़ते दौड़ते इधर उधर जो है लेके जो उस दिन उठाए जो है वो 5, वही हासिम और राशिद। आपके गांव के लोग? हाँ गांव के लोग। वो ये लोगों ने बगल उनको में पकड़ा, मत उठाया, मत वहाँ पकड़ा? से, हाँ यहाँ से पकड़ के उसको ले जाके यहाँ जो है कहीं मारे। ठीक। फिर इसके मार के, और वो 5 बजे तक यहाँ बिसाम में वो गेना खेल रहा था, 4 बजे तक। वहाँ से फिर निकला, वो होटल पे चाय पी रहा था, वहाँ से पकड़े, ये ले आके इसको ले आके कहाँ मारे, और इसको फिर ले जाके वहाँ जो है लखनऊ में दिखा रहे हैं। पुलिस दिखा रही है? लखनऊ में पुलिस दिखा रही है। पुलिस वहाँ से एक थानेदार आया, यहाँ जो है इधर से गश्त करके जा रहा था, यहाँ 8 बजे या 9 बजे करीब, 900। जब गांव वालों ने पकड़ा तो पुलिस के हाथ कैसे चला गया वो? तो वही सोचो, ले गया वो पुलिस वाले बिके थे, उसको बस वहाँ ले गया। वहाँ जो पानी मांगा, पानी मांगने के बाद जो बता रहा है मनुआ का काउंटर हो गया है मड़ियाहू में, लखनऊ। पुलिस बोली यहाँ बता के जा रही है। फिर उसके बाद न्यूज़ पे चलने लगा, तो कैसे ये हो सकता है। और फिर वहाँ ले जाके काउंटर होगा तो उसकी बदन थोड़ी न तोड़ी जाएगी, दांत थोड़ी तोड़ा जाएगा, आँख थोड़ी फोड़ी जाएगी। आँख भी फोड़ी है, दांत भी तोड़ा है 2। एक जो है ये मुसुक जो है यहाँ से तोड़ा है, पैर एक तरफ से तोड़ा हुआ है। मतलब निर्मम हत्या कर दी। हाँ, ये हत्या करके ले जाके काउंटर दिखा रहे हैं। पुलिस अपने अंडर में कैसे ले ली, अपने ऊपर इतना बड़ा कैसे ओढ़ ली? उन लोग को आरोपी बनाया कि नहीं बनाया पुलिस ने? भाई कुछ नहीं, अब ये तो सब उसका खेल है ना, पैसे का। पैसा कौन खर्च कर रहा था इसमें? बस वही हासिम और राशिद पूरा अब तक खर्चा करते रह जा रहे हैं। कहाँ से कुछ हो रहा है, वहाँ जाके पैसा दे के दाब रहे हैं। तो योगी जी की जो 0 टॉलरेंस की सरकार है, ये तो पैसा तो नहीं खाती कहीं? वो नहीं खाती तो ये ले आके खिलाता है ना, है? और कैसे उनके बच्चे हैं, उनके परिवार वाले कैसे, क्या है? भाई बच्चे कोई नहीं, माँ है और भाई हैं, उसी फिक्र में जो है बाप भी ख़त्म हो गए, और जो है बाकी और भाई तो इधर उधर है सब। मैं ही अकेले घर बड़ा हूँ, और औरत जो है बीमार थी, अभी इस टाइम जो है
10-15 दिन पहले वो गई है मायके। माँ है, माँ को लेके मैं झेल रहा हूँ। तो और गाँव के प्रति, आप लोगों के प्रति कैसे क्या सहानुभूति गाँव वाले देते हैं आपको? गांव वाले सब मिलजुल के सब ठीक ठाक है बस। तो ये खूनी जंग तक इतना क्यों पहुंच गया, ऐसा कैसे हो गया? भाई वो 4 घर जो है ऐसा बर्बादी क्या करें, क्या सकते। एक सऊद नाम का लड़का है, एक यहाँ ये जो है रहता है। सामा है, सामा तो पूरा जो है, जो कहाँ से कुछ होता है वो तो सामने नहीं आएगा, मगर पूरा डील वही करता है। क्या करते हैं सामा जी? सामा जो है आपसे मिला रहेगा, आपसे मिल जाएगा और अपने मामा के लड़के को खूब गाली देगा, खूब करेगा। अब तुम तो करेगा जो कि ये उनसे तो बिगड़ा हुआ है, और करके पूरा भेद लेकर उसके बाद लिखोसन भेज देगा, उसके बाद करवा देगा काम। तो गेम हो जाएगा? गेम हो जाएगा, यही करवाता है वो। अब तक कितनी घटना ऐसे कर चुके हैं वो कई घटना कर चुका है। गाँव ही में जो है मस्जिद के उस साइड में देखो, गली पूरा इतना है, कागजी गली है, सब कुछ है, मगर वहाँ जो है बंदूक रिवाल्वर लेके खड़ा होके जुड़वा के जो है आधे गली जो है पूरा क्यों करवा दिया। बंदूक उनके पास सरकार लाइसेंसी है या प्राइवेट असला है? भाई अल्लाह अलम जाने, प्राइवेट है, लाइसेंसी है। लाइसेंसी होगी 1, 10 होगी चोरी की। तो पुलिस इसमें कुछ करती नहीं कार्रवाई? पुलिस कहाँ से करेगी, जब उसका जेब भरा रहेगा तो पुलिस करेगी कहाँ। ये काउंटर ये हुआ तो आप है। लोग आरोप लगा रहे हैं पुलिस का जेब भरा हुआ है, हैं? कोई देखा नहीं है ना उनको? है देखा नहीं है, मैं खुद जो है 2-4 आदमी से सुना हूँ कि अभी आया है, अभी जो वहाँ से चाय पानी किया है, चाय पानी करके वहाँ से जो है कुछ मिला उला है, जेब भरा लेके गया। और ये बताइए, जो अब गांव की जो माहौल है कैसा है? के ऊपर खुदा हमला हुआ, एकदम मार के हाथ पैर तोड़ दिए। एक बार हमारे पर खुद ही हुआ था, लोग करे थे। वही हासिम और एक सऊद था और 2 लड़के और थे, 2-3 सब। कहाँ है आप लोग? पटीदारी है मामला कोई और? नहीं कुछ भी नहीं, तब ऐसा क्यों? बस किसी दूसरे से हुआ। ये पूरा ग्रुप बना के आके वहाँ जो है घेर लिए। चाय के होटल पे हम चाय पी रहे थे। अच्छा, गांव का जो झगड़ा होता है उस टाइप का हो रहा है? हाँ। हमारे साथ एक और जानकार हैं, उस मामले को लेकर जानकारी रखते हैं बहुत ज़्यादा उस मामले में। विनोद यादव जी हैं। विनोद यादव जी बताइए, इनकी जो घटना घटी कहाँ तक सच्चाई है? आपने कहा एक बात आई कि सबसे महंगा इनकाउंटर उत्तर प्रदेश का हुआ है, जो मतलब मारता कोई और है और पुलिस कहती है अपने मत्थे ले लेती है। देखिए, जैसे लगातार हम आजमगढ़ ज़िले में जितने इनकाउंटर हुए हैं और सभी लगभग सभी इनकाउंटर स्थल पे हम लोगों ने उस परिवारों से मिला गया, और बार बार परिवारों का आरोप रहता है कि पैसा देकर हमारे जो है विरोधियों ने मरवा दिया। तो जांच पड़ताल में पुलिस की जो भूमिका होती है, जो हम लोगों ने देखा, लोगों से महसूस किया, तो कहीं न कहीं ये है, सच्चाई है इसमें कि पुलिस का ये खेल होता है। और जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं लगातार, वे कहीं न कहीं थानों में उनका संपर्क होता है राजनीतिक और धन बल और राजनीतिक बल के आधार पर जो है इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। जैसे मामला कामरान का है, इस पूरे ये इनकाउंटर था ही नहीं, उसकी पूरी बॉडी को आप देख के कह सकते हैं कि किसी प्रकार से वो इनकाउंटर नहीं था। उसका हाथ टूटा हुआ था, दांत टूटा हुआ था। पुलिस अपने ऊपर ये दाग क्यों ले लिया कि भाई इनकाउंटर नहीं, इनकाउंटर हुआ है? पुलिस ने जाती गोली, इसमें तो पूरा दांत टूटा हुआ, पूरा सेफ है, हाथ टूटा हुआ घुमा हुआ है, आंख उसकी फोड़ी गई है, और उसके बाद गले पे जो है यहाँ पे क्रॉस है, सब चोट के निशान हैं। उसके जो है यहाँ पे जो है काले धब्बे पड़े हुए हैं। ये पूरा बता रहा है कि इसके साथ जो है उसकी निर्मम हत्या की गई है। इसी तरह जितने भी इस तरह के मामले अब तक इनकाउंटरों में रहे हैं, उनके बाद कहीं न कहीं अधिकांश इनकाउंटर में यही स्थिति रही है। तो इसको तो जो परिवार का आरोप है, इसमें सत्यता पाई जा रही है कि ये इनकाउंटर नहीं है, ये जो है हत्या की गई है। हत्या की गई, लेकिन पुलिस फिर वही बात वहीं आ गई बात कि पुलिस अपने ऊपर क्यों ले रही है? वो जानती है कि हम लेंगे, न्यायालय में यदि परिवार न्यायालय में पहुंच ही नहीं पाएंगे, और न्यायालय का फैसला आजकल जो कुछ इस तरह के आ ही नहीं रही होगी सरकार में, जो भी इस तरह से मामले समय लंबित पड़े हुए हैं। और प्रशासन मामला, आप देखिए अतीक का मामला देख लीजिए। अरे भाई, अतीक का मामला क्या हुआ, जो 2 लड़के पकड़े गए
है वो सीधे सीधे जो है प्रेस रिपोर्टर के रूप में जो है जाते और गोली मार दिए हैं। अब तक तो कुछ नहीं पता चल रहा उनके साथ क्या कार्रवाई हुई। वो तो हत्यारे हैं। अतीक तो एक सांसद थे, एक संवैधानिक पद पर रहे हैं। होंगे जाके हैं कौन? वही लोग जो मारे अतीक को। अरे भाई जो अतीक को मारे हैं तो पूजा कर रहे होंगे। इस तरह से मेरठ में कहाँ पे था कि जो है वो इंस्पेक्टर सुबोध को मारा, उसको बाद में मरने के बाद जब जेल से छूट के आता है उसको विश्व हिंदू परिषद का था वो, उसको माला फूल के साथ उसकी अगवानी की जाती है। इस तरह से कई मामलों में जो है गौहत्याओं में देख लीजिए कई इस तरह के जो है जो इन्वॉल्व थे उनका माला स्वागत किया जाता, बलात्कारियों का स्वागत किया जा रहा है। तो क्या कहेंगे कि पुलिस की तो इस तरह की भूमिका रह रही है। आजमगढ़ की जो मंगरावा घटना है, ये घटना मेरे समझ में नहीं आ पा रहा कि पुलिस आखिर में इस तरह से लोग शामिल हो रहे हैं, धीरे धीरे कड़ी दर कड़ी जुड़ रहा है। और अब जांच की आंच कहाँ तक आएगी ये तो आप ही जानते हैं। इस सरकार में मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को अन्याय जो होता नहीं मिलेगा। अब तक इस मामले में और जो ये मामला सामने आ रहा है इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी संभवतः नहीं मिली है इस परिवार अभी को। तक? हाँ, पिछले कितने साल हो गए घटना को? और 2.5 साल लगभग होने जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास चली जाती होगी। भाई न्यायालय में आना चाहिए, अभी तक नहीं। परिवार को एक कॉपी मिलनी चाहिए, नहीं मिला है। इस तरह से अकबरपुर में एक जियाउल इनकाउंटर हुआ था जी, हाजीपुर का, और वो लोग इतने परेशान, मानवाधिकार और कहाँ तक गए। अभी तक उस मामले में इसी तरह का मामला है कि उस परिवार को नहीं दिया जा रहा है, बल्कि ऊपर से दबाव बनाया जाता है कि आप अकबरपुर से आजमगढ़ ट्रांसफ़र करवा लीजिए जाँच, मतलब अब मुकदमे को। तो इस तरह का खेल हो रहा है। तो अपने यहाँ से मतलब ये आरोप अपना बचाव पक्ष के लिए पुलिस लगातार जो है इन परिवारों पर नए हथकंडे भी अपनाती है, इनको नए नए मुकदमों में फंसाने की कोशिश करती है कि डर के हट जाएं। नए मतलब नया तरीका अपना कर किसी तरह इस परिवारों को तोड़ने का काम करती है, ताकि फिर मतलब मामला ठंडा बस्ते में चला जाए। देखिए बात करें, हमारे साथ एक और भाई साहब तो बैठे हैं। भैया ज़रा इसके आइए आगे, थोड़ा आगे आइए। आप नहीं थे, थोड़ा सा आप बाहर से आपने क्या जाना, जरा बताएं इसके बारे में। यही सब जाने कि गोली लग गई, उसको मार दिया गया। फिर उसके बाद हम लोग जब फोटो देखे, आँख फूटी थी, हाथ टूटा था, दांत टूटा था, ऐसा सब देखे फोटो पे, ऐसा सब मामला था। इन लोग तो हमेशा हम लोगों को दबाने के चक्कर में रहते हैं। जब थोड़ा उभरेंगे या कुछ करेंगे तो लोग दबाएंगे, सोचते हैं हमसे दब के रहें, हमसे नीचे बन के रहें, बादशाही हुकूमत चले हम लोगों की। ऐसा तो है नहीं, आपके लोग हैं, मुसलमान हैं, सलाम दुआ बना लीजिए, मामला ठंडा हो जाएगा। नहीं, पहले था, अच्छा बना था, सलाम दुआ डर के रहते थे, सलाम दुआ बना था। हम उनसे अब जब अपने पैर पे खड़े हो गए, अपना खा रहे हैं, कौन अब डर रहा है? कोई डर रहा है किसी से? अपना खा रहा, किससे मांगना नहीं, जानना नहीं, तो अपना खा रहा, अपना पका रहा है, तो उनसे क्या मतलब है? वो अपने रास्ते रहे, हम अपने रास्ते रहे। सलाम दुआ तो हो सकता था, ये सब चीज़ें अगर बंद हो गई नहीं, वो लोग अगर इतने बड़े सामंती सोच के हैं कि भाई सबको दबा के रखो पूरे गाँव वालों तो को। ये ऐसा होता है उन लोगों के दरवाजे पे, अभी तुम ही चले जाओ, सलाम नहीं करोगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े जो घर पे रहेंगे उनके घर और आना आ जाएगा कि हमको सलाम नहीं किया। ऐसा भी होता है हमारे साथ। तो कट्टर इस्लाम को मानने वाले होंगे। हाँ, कि हमको सलाम नहीं किया, हमारे सीने पे से चढ़ के चला गया, सलाम नहीं किया, ऐसा भी होता है। इस टाइप की सोच।